Assalamu alaikum everyone. This is Ataul Mustafa Hashmi from Hashmi Media 92. जस्टिस अतहर मिन्नल्ला साहब, आप कहाँ तशरीफ फरमा हैं? आपने तो हुक्म सादर फरमाया था कि औरत मार्च होना चाहिए और वो औरतें अपने हुकूक के लिए बाहर निकल रही हैं, और साथ आपने ये भी फरमाया था कि वो औरतें ऐसे स्लोगन ना साथ लेकर निकलें जो शरई उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वो औरतें, कल जो मार्च किया गया है, क्या उस मार्च के अंदर उन औरतों ने क्या शरई उसूलों के मुताबिक स्लोगन उठाए हुए थे? क्या उस मार्च के अंदर किसी प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी? जस्टिस साहब, आपके फैसले ने, जो आपने फैसला दिया था उन औरतों के हक में, उसी मार्च के अंदर उन्हीं औरतों ने आपके फैसले की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये कैसा औरत मार्च था जिसमें सिर्फ फहाशी और उरियानी को ही प्रमोट किया जा रहा था? जिनके लिए हुकूक मांगे जा रहे थे वो तो हमें उस मार्च के अंदर नजर तक ही नहीं आई। उस मार्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलियट क्लास ही औरतें थी जो पहले ही फहाशी और उरियानी चाहती हैं, जो पहले ही अपने सर के ऊपर दुपट्टा लेना पसंद नहीं करती, और जो पहले ही शरीयत के उसूलों को और शरीयत की उसूलों की जो है वो पामाली करती हैं। वो पहले ही अपने खामदों को, अपने हस्बैंड्स को इस तरह ट्रीट करती हैं जिस तरह एक मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। हमारे सोशल मीडिया पर्सन्स, जिनमें आबिद अंदलीब साहिब और मलिहा हाशमी साहिबा, वो लाइव कवरेज करके हमें बता रहे थे कि ये कोई औरत मार्च नहीं है और औरतों के हुकूक हासिल करने के लिए ये कोई मार्च नहीं किया जा रहा, बल्कि ये फहाशी और उरियानी को चाहने के लिए जो है वो ये मार्च किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कल वाले मार्च में एक औरत, एक क्या कई औरतें जो है वो दबला बजा बजा कर ये कह रही थी, हमें जान से प्यारी आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, और पता नहीं क्या क्या बेहूदगी वो जो है वो बक रही थी। अरे तुम किस चीज से आज़ादी हासिल करना चाहती हो और किस से तुम आज़ादी लेना चाहती हो? इस्लाम ने जो तुम्हें आज़ादी दी है, क्या वो तुम्हारे लिए कम नहीं है? तुम्हारे लिए वो दौर ठीक था जब तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तुम कैसी आज़ादी हासिल करना चाहती हो? तुम तो ऐसी औरतें हो जो पहले ही जो है वो नीम बरहना हालत में जो है वो घर से बाहर निकलती हो। तुम्हारे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होता, तुमने जीन्स पहनी होती हैं, तुमने स्लीवलेस पहने होते हैं, और तुम्हारा जो है वो जिस्म की साख मुकम्मल तौर पर जो है वो नजर आ रही होती है। यहाँ पर एक और बात भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। कल वाला जो औरत मार्च है, सो कॉल्ड औरत मार्च के अंदर हमारे एक मेरे कप्तान और मेरे कप्तान के स्लोगन से शोहरत पाने वाले मंसूर खान साहब, वो भी शामिल थे। और उनसे जब इंटरव्यू करता है एक, आई थिंक उसका नाम है हसन हाशमी साहब, और जब वो इंटरव्यू करता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो भी मान रहा है, वो भी ये कह रहा है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं देख सकूं कि यहाँ पर बेहूदगी और फहाशी कितनी है और उरियानी यहाँ पर कितनी फैलाई जा रही है। और वो अपनी जबान से, अपने मुंह से ये इकरार कर रहा है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा पोस्टर नहीं देखा, कोई ऐसा स्लोगन नहीं देखा जो कि शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो। और साथ ही साथ मंसूर अली खान साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर जो है वो एक तस्वीर शेयर करते हैं जिसके अंदर उसकी जो है वो मोहतरमा बीवी उसकी भी मौजूद है और साथ ही साथ उसका बेटा भी मौजूद है। और मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप तो गए थे बेहूदगी को देखने के लिए कि ये यहाँ पर कितनी बेहूदगी है और यहाँ पर कितनी फाशी है, क्या आपकी घरवाली भी यही बेहूदगी और फाशी देखने के लिए गई थी? ये कोई औरत मार्च नहीं है, ये कोई औरतों के हकूक की बात नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो ख्वाहिशात को जाहिर करने के लिए, अपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और फहाशी और उरियानी चाहने के लिए। और जिस तरह मगरब के अंदर जो है वो फहाशी और उरियानी है, उसी तरह ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी फहाशी और उरियानी फैलाना चाहती हैं। और जस्टिस अतहर मिन्नल्ला साहब से भी मैं ये अर्ज करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लें कि जिस तरह आपने ये फैसला सादर फरमाया था कि उस जो है वो औरत मार्च के अंदर कोई स्लोगन ऐसे नहीं होने चाहिए जो शरई उसूलों के खिलाफ हो, तो कोई ऐसा स्लोगन भी हमें नजर नहीं आया जिसके अंदर जो शरई उसूलों के मुताबिक हो। तो आप भी इस बात का नोटिस लें कि मैंने जो कहा था कि अदालत ने ये जो कहा था कि स्लोगन शरई उसूलों के मुताबिक हो, तो आपने क्यों शरई उसूलों के खिलाफ स्लोगन उठाए हुए? और आखिर पर मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को और सोशल मीडिया सारिफीन को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने औरत मार्च को यकसर मुस्तरद करके रख दिया। ना सिर्फ यकसर इस सो कॉल्ड औरत मार्च को मुस्तरद कर दिया, बल्कि अमलन
میدان عمل میں آ کر جو ہے وہ عورت مارچ کے صحیح معنوں میں اس عورت مارچ کو پیش کیا، اور ایسے سلوگن اور ایسے نعرے جو ہے وہ پلے کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے تھے جو عورتوں کے حقوق کے مطابق تھے، جو صحیح معنوں میں عورتوں کے حقوق کی نمائندگی کرتے تھے، اور جو شریعت نے جو ہے وہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں انہی حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور سلام پیش کرتا ہوں ان عورتوں کو بھی جنہوں نے اس سو کارڈ عورت مارچ کے خلاف نکل کر صحیح معنوں میں عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ اور آخر پر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔